का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, ठीक है। इसमें से विषम संख्या यानी कि अलग संख्या कौन सी इन चारों से हमें ये बताना है, क्योंकि 3 तो एक जैसी होगी लेकिन एक अलग होगी, उसी का हमें चयन करना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, संख्या छोटी छोटी लिखी है तो हम संख्या को ध्यान से देखेंगे। अब इस संख्या को देखेंगे तो विषम संख्या, ये हमारी विषम संख्या है, ये हमारी विषम संख्या, ये हमारी विषम संख्या, ठीक है। तो ये तो चारों हमारी विषम संख्या। अब कैसे बताएंगे कि यहाँ पर अलग कौन सी है? तो अब देखिए आपको अभाज्य संख्या याद होगी, जैसे ये हमारी एक अभाज्य संख्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये संख्या हमारी विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो यही हमारी क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न करें कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ अक्षर श्रृंखला दी, इसी में हमें रिक्त स्थान भी दिया है, तो इसे ही हमें क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते हैं या आप सोल्व करते होंगे तो फिर आप क्या करते हैं, या मैं बताया था आपको कि इनको गिन लेना है, फिर इसको क्या करना है, अलग अलग 3 या 4 भाग में अलग करना है, फिर जोड़े बनाना है, ठीक है। लेकिन जोड़े बनने के बाद भी आपको सोल्व करते नहीं आ रहा है, गिनने के बाद भी अगर आपको ऐसे जोड़े नहीं बनते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना, भले इसमें जोड़े बनेंगे लेकिन मैं यहाँ पर एक तरीका भी बताऊंगा जिससे आप किसी भी कैसे भी टाइप के प्रश्न को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब कैसे, देखिए जैसे आपको सबसे पहले ये देखना है कि रिक्त स्थान कहाँ पर है। तो मान लीजिए 2 रिक्त स्थान तो यहाँ पर है, ठीक है, और एक यहाँ पर हमारा कहाँ पर है, बी के बाद है। कहाँ पर है, बी के बाद है, नहीं बी के बाद है तो हम क्या करेंगे, बी के बाद कौन सा लेटर लिखा है ये देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बी के बाद यहाँ पर डी लिखा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम डी को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमें और रिक्त स्थान कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए सी के बाद दिया है, ठीक है। अब सी के बाद कौन सा लिखा है हमें ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए सी के बाद हमें यहाँ पर क्या दिया है, एफ दिया है, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ को लिख लेंगे, यहाँ पर हम एफ को लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए सी से पहले है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी के पहले क्या दिया था, डी दिया, और डी से पहले बी दिया, तो हम दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे, भर लेंगे, यानी कि यहाँ पर तो डी हो जाएगा और यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डी के बाद क्या है, तो बी है, यानी यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डी के बाद क्या है, तो डी के बाद यहाँ पर देखिए सी है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखिए हम इसको जोड़े भी बना सकते चेक करने के लिए। कैसे, देखिए यहाँ पर कौन सा जोड़ा बन रहा था, जैसे बी डी सी एफ, यानी बी डी सी एफ, यानी यहाँ से जोड़ा बना है बी डी सी एफ, यहाँ पर भी बी डी सी एफ का जोड़ा बना है, ठीक है। अगर आप जोड़ा भी बनाते हैं तो सही कर पाते हैं, लेकिन मैं ये तरीका इसीलिए बताऊँ कि क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको ये तो मामूली सा जोड़ा बन रहा है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा प्रश्न मिला जहाँ पर जोड़ा ही नहीं बन रहा हो, पता नहीं एडवांस लेवल चल रहा हो, तो फिर आपको इस टाइप से सोल्व करना है, ठीक है। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने बी को भरा है, ठीक है, तो एफ नहीं होगा पहले और डी भी पहले नहीं होगा। फिर हमने यहाँ पर देखिए डी को भरा है, तो यहाँ पर सी दिया है, मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं यहाँ पर पूरे अक्षर को, और हमारा केवल ऑप्शन नंबर बी वाला ही यहाँ पर सही होगा, यानी इन अक्षर को हमने भरा है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद वापस हमने यहाँ पर डी को भरा था, फिर हमने एफ को भरा, फिर हमने सी को भरा, और यही यहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला क्या होगा, सही जवाब होगा दोस्तों। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न करें कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर कॉफ़ी का संबंध कैफीन से, तो हमें यहाँ पर तंबाकू का बताना है, ठीक है। यानी दोस्तों ये भी हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है, शब्द एनोलॉजी का, ठीक है, क्योंकि शब्द में ही पूछे जाते हैं, यानी कि कई सारे पेपर में एनोलॉजी के 2 या 3 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, यानी अधिकतर एक प्रश्न तो आना ही आना है, ठीक है, ये तो याद रख लो। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर शब्दों का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कॉफ़ी से यहाँ पर क्या कैफीन कैसे लिखा है हमें ये पता करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए कॉफ़ी, और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर कैफीन पाया जाता है। उसी प्रकार हम यहाँ पर बताएंगे कि तंबाकू में क्या पाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि तंबाकू में क्या पाया जाता है, ठीक है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपने साइंस पढ़ा होगा, और साइंस में आपको पता होगा कि तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो इस प्रश्न का आपने आसानी से सही जवाब दे दिया होगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी जिनको याद नहीं था होगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें जो तंबाकू है, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पर जो कॉफी में पाया जाता है कैफीन लिखा है, तो हम भी तंबाकू में जो पाया जाता है वही बताएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर निकोटीन पाया जाता है, अब आप याद रखना, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरे
पिता के पिता की पोत्री का पति है, हरि का कमल से क्या रिश्ता है, यह हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, यानी कि संकेत वाला है, यानी कि इशारे करते हुए। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना, ये देखिए, हम जो ए बी का भाई या सी डी का भाई है, ये हम प्रश्न कैसे सोल्व करते हैं, एक समीकरण के थ्रू, यानी हम समझते हैं कि ये यहाँ है, यहाँ पे अपन समझते हैं। लेकिन जब आपको इशारे करते हुए या परिचय कराते हुए ऐसा प्रश्न मिले तो आपको एक खुद को लेना है। आपको इतना तो पता है कि ये फैमिली क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं, ये तो आपको पता है, तो फिर आप इस प्रश्न को अपने मुंह में ही सोल्व कर लोगे। कैसे, अब देखिए, जैसे यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले आप कौन हो, कमल हो। ठीक है, आप कौन हो, कमल, यानी कमल ने हरि का परिचय कराते हुए कहा। मान लीजिए ये हमारा क्या है, हरि है, और ये हम कमल है। ठीक है, ये क्या है, हम कमल है। अब देखिए हमने क्या किया, इसका परिचय करवाया। ठीक है, हमने इसका क्या करवाया, परिचय करवाया, किसका, हरि का। किसने, हमने करवाया, यानी कि आपने करवाया। आपने क्या करा कि हरि का परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता मतलब ये ऊपर मेरा पिता हो गया, और ये और मेरे पिता का ये मेरा पिता हो गया। ठीक है, मतलब मेरा दादाजी हो गया, यानी ये आपके पिता के पिता, मतलब ये पीढ़ी बन गई। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मेरे पिता के पिता की पोत्री का पति, यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे ये मेरा पिता है और मेरे पिता का पिता मतलब मेरे दादाजी, और मेरे दादाजी की पोत्री मतलब मेरी ही क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक है, कौन हो जाएगी, मेरी ही बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कहा कि हरि का कमल से क्या संबंध है। ठीक है, नहीं ये कमल है और इसका हरि से क्या, मतलब कमल से क्या संबंध है, ये पूछा है। ठीक है, यानी जहाँ पर भी से लगा हमें वहाँ से बताना कि कमल का हरि क्या लगेगा। यानी देखिए ये क्या है, इसकी बहन का पति कौन है, हरि है। ठीक है, यानी कि अपनी बहन का पति कौन है, हरि है। तो जो हरि अपना क्या लगेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारा जीजा लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, जीजा लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए जीजा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आप इसे प्रश्नों में खुद को लोगे तो आपका प्रश्न आसानी से कुछ ही सेकंड में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों या संख्याओं का अदल बदल दिए गए समीकरण को सही कर देगा। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर इस समीकरण को यहाँ पर सोल्व करके 16 दिया है। ठीक है, तो ये 16 किस चिन्हों या संख्या को बदलने पर यहाँ पर हमारे 16 आ जाएंगे, ये हमें बताना। ठीक है, तो ये भी हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, कभी चिन्हों को चेंज करते हैं। अभी हमें क्या करना है, ऑलरेडी हमें सोल्व करा हुआ दिया है, हमें क्या करना है, यहाँ पर चिन्हों को अदल बदल करना है और 16 लाने की कोशिश करना है। अब देखिए कैसे, जैसे सबसे पहले ऑप्शन से सोल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को आपको ऑप्शन से ही सोल्व करना होगा, चाहे कोई सा भी तरीका लोगा को आपको ऑप्शन से ही सोल्व करना होगा। कैसे, अब देखिए, जैसे यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर इनको आपस में बदलना है, प्लस और गुणे को। यानी जो प्लस का चिन्ह है यहाँ पर गुणे का चिन्ह हो जाएगा, और जहाँ पर गुणे का चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इस समीकरण को सोल्व करके देखना है कि यहाँ पर 16 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता है कोष्टक सोल्व होता है, तो कोष्टक सोल्व होगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, गुणा होगा तो 5 दूना 10, और 10 में कोष्टक से बाहर आएगी तो इस संख्या के साथ सोल्व होगी, मतलब 10 और 2 कितने होंगे, यहाँ पर 12, और 12 में से -10 करेंगे तो यहाँ पर हमारे 12 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, कितने, 2, लेकिन यहाँ पर 16 दिया है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए वाले से हमारा ये प्रश्न सही नहीं होगा। तो अब क्या करना, हमें ऑप्शन बी को देखना है। अब ऑप्शन बी में हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 और 10 को चेंज करके देखना है। ठीक है, तो जहाँ पर जो 5 लिखा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और जहाँ 10 लिखा है यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना, सोल्व करना है। तो अभी भी हमारा कोष्टक सोल्व होगा, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें प्लस का चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 10 और 2 कितना होते हैं, 12, और 12 में फिर क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे तो इसके साथ गुणा करेंगे तो 12 दूना कितने, 24। ठीक है, और 24 में से यहाँ पर -5 करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने बचेंगे, 19 बचेंगे। लेकिन यहाँ पर 16 दिया है, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हम करेंगे ऑप्शन सी को चेक। ठीक है, यहाँ पर यही तरीका है, आपको चेक करना है। अब देखिए, जैसे हमें यहाँ पर प्लस और माइनस को आपस में चेंज करना है। ठीक है, तो जो प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम कोष्टक ही सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और 3 को क्या करना है, इस 2 के साथ गुणा करना है, क्योंकि अभी गुणा होगा। तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे 2 के साथ, तो 3 दूना कितने होते हैं, 6 होते हैं, और 6 में हमें क्या करना है, 6 को क्या करना है, तो हमें इस 6 को यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है तो 10 में जोड़ना है। जब 6 को 10 में जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, और यहाँ पर देखिए 16 दिया है, मतलब इस वाले ऑप्शन से, यानी कि इस चिन्ह को बदलने से हम इस समीकरण को
सही देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि सही कर सकते हैं। कौन से वाले को? इन चिन्हों को बदलने से। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न यही पूछा था कि अदल बदल दिए गए समीकरण को सही कर देगा, तो यही करेगा अदल बदल। कौन सा? माइनस और प्लस अदल बदल होगा तभी इस समीकरण को सोल्व कर लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न